नमस्कार। इस समय आप ये लाइव वीडियो देख सकते हैं। कल चुनाव है, जी हाँ कल चुनाव है और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कल चुनाव है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार पहले दिन से आप सभी लोगों से अपील कर रहा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और आज हमारे साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया, हमें पढ़ाया। सीनियर टीचर्स हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल्स हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद है, युवा समाज से भी हमारे साथ मौजूद है, किसान हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम लोगों से एक एक कर बातचीत हम जरूर करेंगे। आज का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कल के प्रति जागरूक किया जा सके और शहर का भाईचारा बिल्कुल भी खराब ना हो पाए। इस समय आप देख सकते हैं हमारे बीच में कृष्णलाल तनेजा जी जो व्यापार मंडल से प्रधान है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निफा संस्था से प्रीतपाल पन्नू जी हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दमीजा साहब इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। एसपी चौहान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है। राजन लांबा जी आप देख सकते हैं वो हमारे साथ मौजूद है और किसान नेता जगदीप औलख इस समय हमारे साथ मौजूद है। वहीं आप इस समय देख सकते हैं केबी पंडित जी हरियाणा पत्रकार संघ के प्रदेश प्रधान है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामजी लाल जी हमारे गुरु हैं, दयाल सिंह कॉलेज में जब हम पढ़ा करते थे हमारे प्रिंसिपल रहे। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है जो धर्मशाला के जो है प्रधान और संरक्षक भी हैं। और इस समय आप देख सकते हैं बराना जी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद है, सचदेवा जी हमारे साथ मौजूद है, महेश सर हमारे साथ मौजूद है, खुराना जी जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद है और बुग्गा जी हमारे साथ मौजूद है। एक एक कर सभी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद है। कल्पना चावला करनाल की बेटी, अंतरिक्ष परी, उन्हीं के स्कूल के जो प्रिंसिपल है राजन लांबा जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, एक अच्छा नेता चुनने के लिए? सबसे पहले तो कमल जी धन्यवाद, आपने इस मौके पर बुलाया और एक सही वातावरण के अंदर बातचीत हो रही है बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से। मैं इस मौके पर यही सबसे पहले तो जो सरकार बने उसको जो भी आए उनको शुभकामनाएं और सभी को ये उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे कि मैक्सिमम वोट डले और सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहनें सब लोग अपनी वोट का प्रयोग करें क्योंकि ये आपकी वोट 5 साल का डिसीजन लेने जा रही है। आप 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वोट डालने ना जाए और आप इस फैसले से वंचित रह जाएं। तो मेरा यही रहेगा कि एक अच्छी सरकार चुने और जो ये चुनावी गर्मा गर्मी एक दूसरे के प्रति रही उसके प्रति प्यार से रहे क्योंकि हमने देखा है सब लीडर हारते जीतते और बाद में एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ कर चाय पीते हैं और लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है कि प्यार से वोटिंग करें और अच्छे माहौल में वोटिंग करें और जैसा प्यार इलेक्शन से पहले कभी होता था, इलेक्शन के मनमुटाव छोड़कर फिर से प्यार के सौहार्दपूर्ण ढंग से समाज में रहे। बिल्कुल, भाईचारा सबसे ऊपर है, भाईचारा शहर का खराब नहीं होना चाहिए। एसपी चौहान साहब इस समय हमारे साथ मौजूद है, बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, स्कूल भी चलाते हैं। चौहान साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस समय हजारों लोग आपको लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे वोटिंग के प्रति ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो पाए? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं राजन लांबा की बात को सपोर्ट करते हुए कहूँगा कि करनाल जो है वो काफ़ी कम वोटिंग रहती है, पिछले 2-3 चुनाव में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं तमाम अपने नागरिकों को, युवाओं को अपील करूँगा कि उनके मन में जो कुछ भी है, किसी के प्रति भी झुकाव है तो उनको जाकर ज़रूर अपनी राय देनी चाहिए। और इस बार करनाल को जो पिछले 2-3 बार के रिकॉर्ड है नीचे की तरफ, उसको तोड़ते हुए कम से कम 70% पोलिंग पे जोर दें और उसको पूरा करें। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग। एक जरूरी जानकारी इस समय हमारे बीच में आ रही है, बहुत से व्यापारियों के फोन आ रहे थे कि कल क्या दुकानें खुली रहेंगी? जी हाँ, दुकानें आप खोल सकते हैं, बेशक आप आधा घंटा लेट खोलिए दुकान। आप 9 बजे अगर दुकान खोलते हैं, आप 10 बजे का टाइम दीजिए ताकि आपकी दुकान के जो 1-2 एम्प्लॉइज हैं वो भी वोट डालकर आ जाएं। लेकिन जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके बंद रहने के निर्देश है क्योंकि वहां 100 200 कर्मचारी काम करते हैं, वो बंद रहेंगी लेकिन तनख्वाह उनकी नहीं कटेगी। स्कूल बंद रहने वाले हैं। तो इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी है। इस समय हमारे साथ व्यापार मंडल के जो प्रधान है कृष्णलाल तनेजा जी हमारे साथ मौजूद है। तनेजा साहब, जैसे कि मैंने आपको एक जानकारी दी कि डीसी साहब के जो आदेश है, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन दुकानें आप 1 घंटा लेट भी खोल सकते हैं। क्या कुछ जानकारी व्यापारी भाइयों से अपील करना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट जरूर डले? सबसे मेरी करनाल वासियों से यही अपील है
कि जो हमारे देश का, राष्ट्र का भविष्य करती है, हमारा वोटिंग, हमारा वोट पावर, जो हमारा देश की प्रतिनिधि करता है, जो सरकार बनाते हैं, वो हमारे समाज को चलाते हैं, देश को चलाते हैं। तो हमारा यही सभी साथियों से, सभी दुकानदार भाइयों से, सभी व्यापारियों से यही निवेदन है कि आप सबसे पहले वोट डालें। वोट डालने के बाद दुकान खोलने की बात करें। जब भी वो दुकान वोट डालकर आए तब दुकान खोलें। एक और है कि पहले मतदान फिर जलपान, मतलब नाश्ता पानी भी बाद में करें, पहले वोट जरूर डालें। कोशिश करें कि पहले जलपान से भी वोटिंग करके आएँ और फिर उसके बाद दुकानदारी करें, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे राष्ट्र का भविष्य है, आपका ये मौलिक अधिकार है, आप मौलिक अधिकार को बिल्कुल जाया जाने ना दें। छोटे जो 18 साल से बच्चे हैं जिनका वोट बन चुका है, वो अपने बड़े बुजुर्गों को साथ लेकर वोटिंग करने जाएं। चाहे वो बुजुर्ग हैं, कितने भी बुजुर्ग हैं, उनको भी वोटिंग करने का अधिकार है, वो भी लेकर तो जाएं। बिल्कुल अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी लेकर जाएं। ये है हमारे करनाल के 5 विधानसभाओं के उम्मीदवार। हालांकि इनमें से 1-2 उम्मीदवार हो सकते हैं जो बैठ गए हों, जो चुनाव बाद में अब ना लड़ रहे हों, लेकिन तमाम उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि करनाल की 5 विधानसभाओं से अच्छी खबरें आ रही हैं। क्योंकि आज की रात काफी महत्वपूर्ण है, सही चल रहा है सिस्टम, भाईचारा खराब होने वाली अभी इस तरह की कोई कोशिशें शरारती तत्वों की तरफ से नहीं की गई है। इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था, क्योंकि आज की रात जो कहें क्यामत की रात है। पन्नू साहब, आज की रात क्यामत की रात है। बिल्कुल क्यामत की रात है, और इस क्यामत की रात में मैं करनाल वासियों से अनुरोध करूंगा कि वो 2 संकल्प लें। पहला संकल्प कि जिसका भी परिवार के अंदर वोट बना हुआ है वो वोट करने जरूर जाए। अगर बुजुर्ग है तो उनको जो है आप स्पेशल व्यवस्था करके वोट डालने जरूर लेकर जाएं। 100% वोटिंग करें, क्योंकि अगर हम 5 साल जो है हमें कोई हक नहीं है हम अपनी समस्याओं की बात करें अगर हमने 5 साल पहले वोट नहीं किया। तो एक तो मेरा ये अनुरोध है कि हर करनाल वासी ये संकल्प ले कि मैं वोट करने जरूर जाऊँगा। और दूसरा, आज जो क्यामत की रात है, इसमें एक और क्यामत सारी पार्टियां जो है वो डालने का प्रयास करेंगी। लोगों के घरों में बहुत कुछ जाएगा, कोई साड़ी बांटेगा, कोई शराब बांटेगा, कोई पैसा बांटेगा। आपको एक्सपीरियंस बहुत है, कुछ इस तरह की चीजें हर बार देखते होंगे कहीं ना कहीं। पता है, सारे समाज को पता है। ये छुपा हुआ जो है वो कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है जो सबको पता है। तो मैं करनाल वासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी आपके घरों में इस प्रकार का सामान बांटने आ रहे हैं, ले लो। आप ही के खून पसीने का पैसा है जो उन्होंने कमा रखा है 2 नंबर तरीके से, तो उनका ले लो, लेकिन ये निश्चय कर लो कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। कम से कम जो है एक देश के लिए, समाज के लिए ऐसे लोग जो आपको आज पैसा देकर या लालच देकर अपनी तरफ वोट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको झटका दो कि उनसे जो दे रहे हैं वो ले लो, आप ही का पैसा है, लेकिन उनको वोट। ये कहता है कि अगर कोई ऐसी आपको लालची चीजें देने आता है, शराब देने आता है, तो आप पुलिस को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तुरंत पुलिस को भी बुला सकते हैं। कोई नहीं करता, क्योंकि कोई भी जो है वो दुश्मनी नहीं लेना चाहता। जो लेने वाले होते हैं वो गरीब आम लोग होते हैं, उनको पता है अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो कंप्लेनेंट जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसका तो कोई बिगड़ना नहीं, हमारी दुश्मनी बन जाएगी। तो मैं तो सीधा कहता हूं कि ये आप ही के खून पसीने की कमाई की पैसा है जो उन्होंने लूट रखा है। तो जो देते हैं ले लो, लेकिन वोट अपनी मर्जी से, अपनी कॉन्शियस से डालो, करनाल के विकास के लिए डालो, देश की बेहतरी के लिए डालो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सुझाव है। दमीजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुद्वारा संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। संक्षिप्त में सर क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों से? निकले घर से बाहर कल सुबह, मतदान जरूर करें और अपनी मर्जी से मतदान करें, किसी के दबाव में ना आए। सब तो पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ਦੇ जिन्ने भी श्रोता ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शुभकामनावां देना कल ਦੇ इलैक्शन वास्ते। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमेशा इलैक्शन तो बाद ਅਸੀਂ अक्सर 5 साल ਇਹ चर्चा करते हैं भी अच्छे लोग राजनीति 'ਚ नहीं आते और माड़े लोग अगे आके जित जाते हैं। इस तरह ਅਸੀਂ हमेशा अपील करने पन्नू साहब ਨੂੰ, तनेजा जी ਨੂੰ, चौहान साहब ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ लोग अगे आके राजनीति 'ਚ क्यों नहीं आते ने भी साडा काम नहीं। इस तरह ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ वोटर है वो भी ਜਿਹੜਾ वोटर 5 साल बहुत सारी ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ भी सरकार ठीक नहीं आई, MLA ठीक नहीं आया, CM ठीक नहीं आया, लेकिन जे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ डालने का। तो मैं उन्होंने बंदियां नूं अपील करांगा कि अज तुहाडे कोल एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी तुहाडे कोलों ताकत है जिन्हों तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो। इहदे नाल ही मैं अपनी बेटियां नूं विशेष तौर पर निवेदन करांगा कि एक बारी पहला भी इस तरह वोट दे वध पाए जाने वास्ते एक अपील का प्रोग्राम बनया सी सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी के प्लान दौरान जो मैं उत्थे चेयरमैन सी। असी हर कॉलेज गए, उसका एक निष्कर्ष निकलिया सी उस सर्वे का कि जिहड़े साडे बेटे ने ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਮਲ ਮਿੱਡਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ,
ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਘਰ ਦੇ 4 ਵੋਟ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ, अपनी मर्जी का चुनाव करवाउन और बढ़िया कैंडिडेट चुन के लिया। तो बिल्कुल अच्छा कैंडिडेट चुने। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले दिन से आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जरूर करें और सामाजिक भाईचारा खराब ना हो। हर खबर के माध्यम से हम आपको ये जो है जानकारी जरूर दे रहे हैं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि कल भी आप इस चीज को जरूर जो है फॉलो करेंगे और कल सुबह 6 बजे से हम आपको खबरें दिखाना शुरू करेंगे। इसीलिए हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि लोग घरों से बाहर निकले, वोट डालें। किसान नेता इस समय हमारे साथ मौजूद है, जगदीप औलख जी हमारे साथ मौजूद है। किसान खेत में बिजी है, मंडी में बिजी है, और आप सभी किसान भाइयों से, क्योंकि गांव में भी बहुत वोट हैं, क्या कुछ सभी भाइयों से, परिवारों से, किसानों से अपील करना चाहेंगे? देखो, सभी से यही अपील है, सारे अपने फ़र्ज अदा करो और सभी वोट करने के लिए बाहर निकलो। तो दूसरी बात ये है भाई, इलेक्शन शांतिपूर्ण रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से, आपसी द्वेष से बचना चाहिए। कल तक की बात रहेगी, उसके बाद अपना भाईचारा ही काम आता है और भाईचारा ही मजबूत रखना है। और एक चीज़ और है, जो आपने वोट करना है वो आप खास करके जो जाति पाति के या धर्म के मुद्दे उठाए जाते हैं उनको पीछे करके आप मुद्दों पे वोट करो। जो सरकार भी है उसके ये देखो, जो कैंडिडेट देखो कि कैंडिडेट कौन अच्छा है, कौन अच्छा कर सकता है, क्या लेके आएगा। तो मुद्दों पे वोट करो, सभी वोट करो, शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो। गाँव का भाईचारा, शहर का भाईचारा बना रहना चाहिए। ये कुछ दिन की बात होती है इलेक्शन, हमने सभी ने इकट्ठे रहना है और यही सभी से अपील है, अपने अपने मुद्दे पहचानो। व्यापारी अपने मुद्दे देखे, किसान अपने मुद्दे देखे और इन नेताओं को भी मजबूर किया करो उन मुद्दों पे बोलने के लिए, ये सामने आके बोलें। तो यही सभी से अपील है, अभी सभी मतदान करें। तो बिल्कुल यही सभी से अपील है। सभी भाई हमारे साथ मौजूद है, महेश जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम 1 मिनट में आएंगे, लेकिन महेश जी से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, बहुत अच्छी आवाज है। आज का दिन क़यामत की रात है। सभी कैंडिडेट्स इस समय इस लाइव को देख रहे होंगे। अगर कोई सुंदर गाना आप निकाल कर रखेंगे अपनी मधुर आवाज में से, 2 पंक्तियां अगर सुना पाए तो हम 2 मिनट में आपके पास जरूर पहुंच रहे हैं। इस समय एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के जो प्रधान है संदीप सोंडी जी, वो हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं जब आपके पास आऊं तो आप खड़े हो जाएं, बुरा ना मानना, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, कि मैं बैठूंगा तो डिफरेंस रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग को इस चीज़ के लिए जो उन्होंने ये श्रेय लिया है कि सबको वोट करने के लिए प्रेरित करना, मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी हम सबको यही मोटिवेट करते हैं कि 5 साल के बाद लोकतंत्र में ये त्यौहार आता है और हमें एक मजबूत सरकार को चूज़ करने के लिए हम सबको अपना मत का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो मेरी सबसे पूरे करनाल ज़िले की सभी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से व पूरे हरियाणा प्रदेश से यही रिक्वेस्ट है कि अपना मत का प्रयोग जरूर करें। अगर आप अपना मत का प्रयोग करेंगे तभी आप एक मजबूत और एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश दिया। रामजी लाल सर इस समय हमारे साथ मौजूद है, दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। जिस समय हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, सर हमारे प्रिंसिपल होते थे। हमें बहुत खींचा, इतना खींचा कि हमारी लंबाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं रामजी लाल सर की वजह से ही है। सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोट जरूर डालें, क्या कुछ अपील? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का, आपके दर्शकों का और जो महान हस्तियां सामने खड़ी हैं इनका और जो मौजूद हैं सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आम आदमी ये सोचता है कि मेरी वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारा मानना ये है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। मेरी वोट की भी उतनी वैल्यू है जितनी कि भारत के राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू है। इस बात को सोचकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। हरियाणा के पिछले चुनाव का अगर आप अध्ययन करके देखें तो आप हैरान होंगे कि शहरों में जो महिलाएं हैं वो वोट कम डालती हैं परसेंटेज, और गांव के अंदर जो महिलाएं हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन आजकल सर ट्रेंड चल चुका है सेल्फी का, इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर होती है, तो शायद इस 2-3 सालों से शहर की महिलाएं भी, हर महिला वोट डालती है। एक अच्छी पहल है, कम से कम सेल्फी डालने को लेकर, सोशल मीडिया पे फोटो डालने को लेकर कम से कम शहर की महिलाएं भी वोट अच्छा डालती हैं। नहीं, ऐसा है, आप ये सेल्फी और सेल्फीज पड़े पर मत जाइए। सेल्फी समथिंग ओनली फॉर द सोशल मीडिया, ओनली फॉर जस्ट क्लैपिंग ऑफ द पीपल। जो हकीकत है उस पर जाइएगा।
कि हकीकत ये है कि शहरों में रहने वाली महिलाएं हरियाणा में उनका परसेंटेज ऑफ वोट गांव के अंदर जो रहने वाली महिलाएं हैं उनके परसेंटेज से बहुत कम है। इसलिए हम अपील करेंगे शहर के अंदर जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स सारे हरियाणा में, कि वो अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें ताकि डेमोक्रेसी को एक रियल डेमोक्रेसी बनाया जा सके। तो बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश है। इस समय केबी पंडित जी सीनियर पत्रकार व हरियाणा पत्रकार संघ के प्रधान है, वो हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने बहुत चुनाव देखे हैं, वोट का कितना महत्व होता है और अगर ज्यादा वोटिंग होती है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार मिला है और ये अधिकार किसी निश्चित कैटेगरी के लोग को नहीं मिला, अमीर और गरीब सबको मिला है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि राष्ट्रपति और साधारण आदमी का एक ही वोट है, एक ही मत है। और डेमोक्रेसी में राजा पेट से पैदा नहीं होता, वोट से पैदा होता है। तो ये जनता को अधिकार को समझना चाहिए। बहुत बड़ा अधिकार है ये सरकार बनाने का और उन उम्मीदवारों को चुनने का जो काम करना चाहते हैं। उन उम्मीदवारों को चुनो जो समाज के लिए समर्पित हैं, उन उम्मीदवारों को चुनो जिन्होंने कुछ काम किया समाज के लिए। अगर अच्छे उम्मीदवार हम नहीं बनाएंगे तो फिर जो व्यवस्था चल रही है उस पर परिवर्तन नहीं आ सकता। और जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, ये भ्रष्ट व्यवस्था, ये गलत सिस्टम सुधर नहीं सकता। तो मेरी अपील है सभी से, और मेरी विशेष तौर से महिलाओं से, युवतियों से, नौजवान साथियों से ये अपील है अब वो वोट न केवल खुद डालें बल्कि सबके डलवाने का प्रयास भी करें। जितनी अधिक वोट डलेगी परसेंटेज, ये देखा गया ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादा हो सकता है, स्लम बस्तियों में भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में विकसित जो क्षेत्र है उनमें मतदाता निकलता नहीं है। उनसे मेरी अपील है कि ज़रूर निकलें और ये मान कर चलें बहुत बड़ा अधिकार है ये, उसका उन्होंने उपयोग करना चाहिए और अच्छे आदमी को चुनें। ये मन में धारणा दे के जो मन करे उसको वोट दें, जो मन करे उसको वोट दो। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, ब्राह्मण सभा से भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी जो है डीएसपी रिटायर्ड है सीआईडी से। जी बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट डालना कितना जरूरी है और क्या अपील करेंगे सर से? सबसे पहले कमल मिट्टा जी, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने ये जो प्रेरणा का वोट डालने का प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है आपने। और मेरी सभी नौजवानों और ख़ास तौर से मातृशक्ति को ये अपील है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कल बाहर निकल के अपना वोट डालें, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा और तंत्र की तभी समृद्धि हो सकती है जब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगी। और एक मेरी अपील ये है कि बिना भय लोभ के और जात पात और धर्म से ऊपर उठ के जो अच्छे कैंडिडेट हैं और स्टेट और सारे बल्कि देश की समृद्धि को ध्यान में रख के कि वर्ल्ड लेवल पर जो है हमने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसको ध्यान में रख के कल वोटिंग करें। और एक मेरी और अपील है मातृशक्ति से, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस जो सनातन की है उसमें मातृशक्ति प्रथम है और हमेशा अग्रणी रही है। और मैं ये आशा करता हूँ और अपील भी करता हूँ कि मातृशक्ति जो है कल वोट डालने में प्रथम रहे और सबसे आगे रहे और युवा साथी भी सबसे आगे रहे। बिल्कुल सभी लोग वोट डालें। महेश सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है, कुछ पंक्ति के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले अपनी बात रखें आप सर। मैं एक तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट को उठाते हुए हमें यहाँ पे बुलाया है। सबसे पहली मेरी अपील है इलेक्शन कमीशन से कि जो ट्रेंड चला हुआ है सैटरडे संडे को इलेक्शन कराने का, इसको चेंज किया जाए। इसके पीछे समस्या ये आती है कि जो हमारा युवा है जो वोट देने नहीं जाता, वो छुट्टियां लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं और अपनी वोट ख़राब करते हैं। बात करते हैं लोग कि हमारी एक वोट से क्या होगा। आपने देखा होगा पिछले कई वर्ष पूर्व एक एक वोट से हमारी सरकारें गिरी हैं और बनी हैं। और ये जो वृत्ति है सानू की लेना, इसने हमारे समाज का, हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। अगर आपको नहीं लेना तो फिर कौन लेगा? कौन इस समाज को संभालेगा, इस विरासत को संभालेगा, इस देश को संभालेगा? मैं चाहूँगा युवाओं को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, वोट देना चाहिए। कि जितने भी चेहरे मेरे सामने नज़र आ रहे हैं हमारे ही परिवारों के सदस्य हैं, हमारे मित्रों के सदस्य हैं और इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कौन बनेगा विधायक ये सिर्फ ईश्वर जानता है, हम में से आप में से कोई भी नहीं जानता। उम्मीद रखता हूँ कि ये इलेक्शन सुंदर रहेगा
और लोगों को अपने मनपसंद सरकार बनाने का मौका मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे उम्मीदवार और ऐसी पार्टियों को आप चुनें, अगर पार्टियों से ऊपर उठ के बात करें तो ऐसे उम्मीदवार को चुनें जो राष्ट्र हित में काम करे, पार्टी चाहे कोई भी हो। अगर पार्टी राष्ट्र हित में काम नहीं कर रही तो उस विधायक में इतना मादा होना चाहिए कि अपने पार्टी को कटघरे में खड़ा कर सके। ऐसे सक्षम विधायकों की हमें राजनेताओं की ज़रूरत है। आपने बात की गीत की तो सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। स्कूल में जब पढ़ा करते थे तो यही पंक्तियां याद आती थी और प्रेयर के दौरान सुबह यही पंक्तियां हम जो है गाया करते थे, बोला करते थे। जी जमीजा साहब, मैं आपके माध्यम से ये एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा जिसमें हमारे पंकज अग्रवाल जी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है कि कोई भी व्यापारिक, इंडस्ट्रियल या कोई भी प्रस्थान गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट नहीं खुलेगा। ये आप वो नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ डीसी का ऑर्डर, चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑर्डर को ओवर रूल नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं लिखित में अब आदेश आ गया होगा। हालांकि सुबह जब हमने बहुत पुराना ये है, ये चीफ सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन है 5 अक्टूबर की अभी आ रही है और ये उससे पहले ये सितंबर 18 को जारी हुई है। हमने पूछा था, आज हमने कंफर्म किया जब डीपीआरओ के थ्रू उन्होंने डीसी साहब से बात की तो उन्होंने कहा जो दुकानें हैं, दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, लेकिन जो बड़े संस्थान है, व्यापारिक संस्थान है, जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद रहे। ये उनसे लिखत में ले लो तो देखो दोबारा इससे इलेक्शन जो हमारे पूरे देश का एक इन सब पर्वों से ऊपर पर्व है, अगर उस दिन हम बाजार खोल देते हैं और फिर ये तो वो बात होगी कि वोट डालने जाना जरूर पर कल आपने दुकान खोल ली, आना नहीं। ये तो डबल मीनिंग। बिल्कुल अच्छा संदेश इनकी तरफ से किया गया है। इस समय तमाम लोग, बराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नरेश बराना जी आप देख सकते हैं, बहुत ही खिलखिलाता हुआ चेहरा है। करनाल कोर्ट में सबसे चमकते हुए वकील हमें मिलते हैं। हम जब भी जाते हैं हमें बगैर कॉफी पिलाए हमें नहीं आने देते हैं। बराना साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आप भी गाकर सुनाएंगे या सिर्फ अपनी बात रखेंगे? सबसे पहले मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि जब भी समाज के कोई बड़े मुद्दे होते हैं, देश के बड़े मुद्दे होते हैं, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले जो है इस सब्जेक्ट को चुनता है और आगे आकर के जो है समाज का और देश का मार्गदर्शन करता है। आज जो ये मुद्दा और जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आप जो हैं आज समाज की सारी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जो हस्ताक्षर समाज के हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपने किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको जो मैं बधाई देता हूँ। और जिस विषय को लेकर के आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं, ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि आज आज़ादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज हमें इस बात पर चर्चा करनी पड़ रही है कि मतदान के लिए हम बाहर निकलें, हमें मतदान करना पड़े। फिर लोकतंत्र की बात ही कहाँ रह जाती है। आज ये बहुत देश की सबसे बड़ी समस्या ये है और सबसे बड़ी विडंबना और दुख का विषय ये है कि हमें वोट देने के लिए लोगों को कहना पड़े कि आप बाहर निकलिए, स्वच्छता अभियान चलाना पड़े कि अपने घर को, आसपास को स्वच्छ रखिए। तो मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो हम हरियाणा के जो हमारे चुनाव हैं, पूरे हरियाणा वासियों को, करनाल वासियों को, कि वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी भी वोट बनी हुई है वो कहीं भी हो अपनी मत का प्रयोग जरूर करें क्योंकि हर वोट की कीमत है। अभी चर्चा हो रही थी, एक एक वोट की महिमा है, एक एक वोट की महत्ता है। और आज हम जब कह रहे हैं कि हम विकास की तो विकसित देश की बढ़ रहे हैं, विकासशील से विकसित की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम मतदान का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें अपनी कोई भी बात कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और आज ये 5 साल के बाद ये पर्व आता है, इस पर्व में प्रत्येक व्यक्ति बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ऐसी मेरी अपील है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सभी साथियों के बीच में दोबारा से पहुंचेंगे एक बार। जी एक मिनट जरा निकाल लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ चर्चा मतदान की चल रही है और आम आदमी ये सोचता है कि मेरी एक मत से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेस पर भारत की
और भारत के बाहर के कुछ उदाहरण अपने जो शुद्धि अपना प्रदर्शक हैं जो सुन रहे हैं चैनल को या मतदाताओं को कहना चाहूँगा कि हिटलर जर्मनी के अंदर अपनी पार्टी का प्रधान एक मत के बहुमत से बना था। राजस्थान के अंदर सीपी जोशी ही लॉस्ट इलेक्शन बाय 1 वोट। सीपी जोशी। अटल बिहारी वाजपेयी लास्ट द प्राइम मिनिस्टरशिप बाय 1 वोट। कलहन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड लास्ट बाय 1 वोट। इसलिए एक एक मत का महत्व है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक बूंद से घड़ा खाली भी हो सकता है, तो लोकतंत्र के लिए एक मत का उतना ही महत्व है जितना कि आदमी के शरीर में आत्मा का। बिल्कुल, एक वोट की बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सर ने डॉक्टरी कर रखी है, अपने आप में बहुत जानकारी है। कुछ और जानकारी संक्षिप्त में साझा करना चाहेंगे? हाँ जी। मैं यही चाहूँगा भी जो दुकानें हैं या व्यापार हैं, ये जैसे एसडीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने 2 बजे तक का समय 2 बजे के बाद दुकानें खोलें, उससे पहले पूर्ण रूप से मतदान करें और सब अपने परिवारों को लेके जाएं। इस प्रकार से ये मतदान सबसे पहले देश के लिए, ये राष्ट्र के हित के लिए है। तो मेरी यही सबसे निवेदन है कि जो शॉप है वो 2 बजे के बाद खोलें, उससे पहले वोट डालें। बहुत अच्छा संदेश है। हम भी आप लोगों से अपील करेंगे, चाहे दुकानदार भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कि सबसे पहले मतदान करें। जब तक आप और आपके एम्प्लॉइज मतदान नहीं कर लेते तब तक शॉप को आप ना खोलें, चाहे 12 बज जाए चाहे 2 बज जाए। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह निकल जाते हैं, 7 बजे 8 बजे दुकानदार भाई चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो 9-10 बजे तक फ्री हो जाएंगे। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट कर अपने शॉप खोल सकते हैं। लेकिन एक दिन अगर शॉप थोड़ा लेट भी खोल लेंगे या नहीं खोलेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वोट देना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए वोट जरूर दें। प्रीतपाल पन्नू जी, निफा संस्था से क्या कुछ एक अपील अलग से हटकर कुछ? बस मेरी अपील यही है कि जब हमने अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन दिलाना होता है ना, तो हम स्कूल की जो है पूरी रेकी करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि स्कूल कैसा है, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ के टीचर कैसे हैं। जब हमने घर में किसी अपनी बहन बेटी का या लड़के का भी रिश्ता करना होता है ना, तो हम सामने वाले परिवार की जो है पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि उसका करैक्टर कैसा है, कमाई कैसी है, हर चीज़ की पूरी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जब हमने वोट देना है, हम बड़े कैजुअली ले लेते हैं। भी मेरे को उसने कह दिया, मेरा वो रिश्तेदार है उसने कह दिया, हम बड़ा कैजुअली लेके बिना इस चीज़ की जांच पड़ताल किए कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो मेरे समाज का, मेरे शहर का, इस देश का विकास कर सकता है। डेवलपमेंट जो है ना वो कभी हमारे एजेंडे में रहा ही नहीं। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ वोट देते समय डेवलपमेंट कभी एजेंडे में रही नहीं। हमेशा एजेंडा जो है कभी जाति, कभी धर्म और कभी जो है मेरी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है, इस प्रकार के एजेंडे रहे हैं। तो मेरा एक अनुरोध है कि इस बार जो है डेवलपमेंट को एजेंडे में रख के लोग करनाल का वास्तविक विकास हो सके। केवल जो है हवाई विकास ना हो कि क्वांटिटी में काम होता रहे और क्वालिटी जीरो हो, इस प्रकार का विकास ना हो, जेन्युइन विकास हो। इस चीज को सामने रख के लोग जो है वो वोट करें और वोट जरूर करें। हालांकि आज हम सिर्फ वोट की अपील के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन करनाल से सुमिता सिंह चुनावी मैदान में है, जगमोहन आनंद जी चुनावी मैदान में है और भी बहुत से कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में। सुरजीत पहलवान जो है चुनावी मैदान में, सुनील बिंदल चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के। चारों ही आपसे अच्छे भली भांति परिचित हैं, आपके पारिवारिक मित्र हैं। चारों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो सारे जो 5 हलकों में खड़े हैं और पूरे हरियाणा से जितने खड़े हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, सबको शुभकामनाएं। और मैं इन सभी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इलेक्शन कल खत्म हो जाएगा, जीत एक को मिलती है, एक स्पोर्ट्समैनशिप की भावना जरूर रखें। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि एक खिलाड़ी जीतता है, एक को गोल्ड या सेकंड जो भी आता है, उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं वो आपस में दुश्मन नहीं हो जाते और ना ही वो अपने और लोगों को दुश्मन बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो राजनीति में भी स्पोर्ट्समैनशिप की भावना रखें। जो जीतेगा वो सिकंदर, जो नहीं जीता वो सहयोग करे विकास के। अगली बार वो भी सिकंदर हो सकता है धमीजा साहब, अगली बार वो भी सिकंदर हो सकता है। तो सभी कैंडिडेट्स हैं, सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, सभी हमारे परिवारों में से ही हैं। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ शुभकामना भी देंगा, नाले ये भी कहांगा जो हार जाए घबराए नहीं और हार ਨੂੰ स्वीकार करने वास्ते भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं, क्योंकि सैनिक स्कूल तो हाँ साढ़े स्पोर्ट्स ਨਾਲ बड़ा पुराना तल्लुकात रहा है, ਉਹਦੇ 'ਚ हमेशा देखा मैं ਜਿਹੜਾ भी चाहे बॉक्सिंग है जिद्दा किसी च भी जिद्दा और हारे ਨੂੰ ਉਹਦੇ पाले तक बड़ी इज्जत ਨਾਲ छोड़ के आंदा है और बाउट तो बाद उन्नी ही मित्रता। हमने ये भी देखा है कि हारने के बाद जो व्यक्ति है वो ज्यादा मेहनत करता है और अगली बार वो जीतता भी है। जीत सकता है, जीतता तो नहीं है, जीत सकता है, मेहनत करेगा तो जीत सकता है। हाँ, जीत सकता है। इसलिए हमें अपने जो भी वोटर हैं उसे ये अपील है कि वोट कभी भी एक दिन के जज्बात चाके नहीं देनी चाहिए। वोट तो पहला जिमें हुणे कह रहे सन प्रितपाल जी, पिछले अरसे नूं सारे नूं देखना चाहिए
ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ तुलनात्मक अपनी दृष्टि नाल देख के वोट पाना चाहिए। बिल्कुल भाईचारा सबसे जरूरी है। बहुत से लोगों का हम समय ले रहे हैं, थोड़ा सा समय और लगेगा। राजन लांबा जी, दिन भर आप स्कूल में रहते हैं, शाम को आप, मुझे याद है कलवेड़ी गांव के पास पिछले दिनों तेंदुआ आ गया था और आप वहां सैर कर रहे थे और कई बार आप मिले, इस समय सैर का टाइम हमने आपका खराब कर दिया शायद। नहीं, सैर से ज़रूरी चुनाव है, और जब हम अपील कर रहे हैं कि सबको वोट डालनी है तो ये कोई सैर एक दिन नहीं भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो काम हम करने कल जा रहे हैं वो 5 साल के लिए करने जा रहे हैं। तो हमारी तो यही शुभकामनाएं, सभी जीतें, लेकिन वोट डालते समय ये जरूर ध्यान रखें हमारा हित किस में है और कौन हमारे लिए काम कर सकता है, उसको देखकर ही हमें अपना चुनाव का वोट डालना चाहिए। बिल्कुल, हर हमेशा गर्म रहने वाले स्वभाव के व्यक्ति जब प्रदर्शनों में होते हैं बहुत गर्म होते हैं, शायद किसी से भी कंट्रोल नहीं होते। जगदीप ओलक इस समय बड़े शांत खड़े हैं। सभी को क्या कुछ संदेश है एक बार फिर से? सभी को संदेश है, वोट करो। अपने किसानों को स्पेशल संदेश है, धान का सीजन चल रहा है, हमारी कटाई चल रही है, मंडियों में भी धान है, मंडियों में भी किसान है, अपनी बच्चों की तरह पाली हुई फसल की तरफ देख के वोट देना। मतलब बातों में दूसरा संदेश दे रहे हो आप? भाई बिल्कुल, जो किसानी के मसले हैं उन मुद्दों पे, जो हमारी धान इस टाइम मंडियों में और खेतों में है, उसकी तरफ तो देख के वोट देना। गुप्त संदेश दे रहे हैं, गुप्त संदेश दे रहे हैं। इस समय व्यापारी हैं हमारे साथ, अमित खुराना जी हैं, गुड़मंडी से हैं। क्या कुछ व्यापारियों के लिए अपील? एक अच्छी बात कही कि दुकान बेशक 10 बजे खोलें, 12 बजे खोलें, 1 बजे खोलें, बेशक ना खोलें, एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, वोट जरूर करें। देखो, सबसे पहले जो व्यापारी है, मैं ये कहूँगा भी वोट डाल के ही दुकान पे जाएं, चाहे आपको जितना मर्जी टाइम लग जाए, अपने परिवार की वोट पूरी पोल करा के तब जाएं, क्योंकि ये एक पर्व है, ये पर्व को पूरे ढंग से मनाएं। अगर आज आपके परिवार में किसी बच्चे की शादी है तो समझ लो 36 बिरादरी आके साथ खड़ी होती है, तो तभी वो शादी सफल होती है। इसी तरह ये चुनाव एक पर्व है, 36 बिरादरी का चुनाव है, सभी भाईचारे के साथ बिना लड़ाई झगड़े के अपनी जो भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी के लिए काम करें, वोट डलवाएं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े से बचें भी, किसी का किसी से नुकसान ना हो, क्योंकि जो हारे जीते अगली बार देखेगा, वो अगली बार मेहनत करेगा तो फील्ड में आएगा। तो बिल्कुल जीरा मच्छर आ चुका है, आप देख सकते हैं। पिछले दिनों जब हमने शो किया था, हमें याद है जीरा मच्छर ने बहुत तंग किया था। मुंह में कम से कम हमारे 10-20 ग्राम तो मच्छर हम भी खा गए होंगे बोलते हुए, इसलिए आज हमने शाम का समय रखा था ताकि हमें जीरा मच्छर जो है तंग ना करे। हालांकि किसान नेता और हमारे साथ मौजूद है, आपको तो मच्छर तंग नहीं करता होगा? बिल्कुल, मच्छरों में रहते हैं किसान तो, और सभी किसान मजदूर साथियों से अपील करते हैं, चाहे धान का सीजन इलेक्शन के बीच में है, फिर भी इलेक्शन आप सभी के लिए ज़रूरी है। संविधान ने हमें ये अधिकार दे रखा है। आप अपने बच्चों के हित में, अपने किसानों के हित में, अपने महंगाई और बेरोज़गारी को देखते हुए सभी, हर आदमी, गांव का हो शहर का हो, एक एक वोट जो अपना करे। वोट आपकी एक ताकत है। वोट आपकी ताकत है। प्रीतम मान जी एडवोकेट हैं, हमारी कॉलोनी से ही हैं, गोगड़ीपुर गांव से हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे तमाम लोगों से? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि आप इतने अच्छे मुद्दे उठाते हो और इतनी तत्परता से काम करते हो। और दूसरा, इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुद्दा है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और जात पात धर्म सबको पीछे छोड़ के जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मतदान करें और अपनी पसंद के, बिना किसी दबाव के, प्रभाव के, अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। धन्यवाद। तो बिल्कुल धन्यवाद करना चाहेंगे। इस समय कमल कांत जी घरोंडा से पहुंचे हैं। क्या कुछ आपकी तरफ से संदेश, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट युवा भी जरूर डालें और सभी लोग डालें? मतदाताओं को जो जागरूक करने का अभियान करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने चलाया है वो बहुत ही सराहनीय है, और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा मतदान करें, क्योंकि मतदान जो है हमारा जो प्रदेश हरियाणा है उसके लिए हम मतदान करना बहुत ज़रूरी है। और जो हरियाणा का सबसे बड़ा चैनल करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ हमेशा हर आवाज़ को बुलंद करता है और आज जागरूकता अभियान भी चला रहा है मतदाताओं के लिए। हम तो एक अपील करना चाहेंगे कि उस नेता को वोट करें, उस व्यक्ति को वोट करें जो आपकी 5 साल आवाज़ बनने का काम करेगा, आपकी वोट को कर्ज के रूप में लेकर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। आप ऐसे नेता का चयन करें, क्योंकि 5 साल जो है ये बहुत अहम होते हैं हमारे कार्यों को पूरा करने में। एक जो हमारे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमारी आवाज़ को उठाते हैं। तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। मतदान हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। परवेश गाबा जी हैं, सभी लोगों पे 1-1 मिनट के लिए जरूर आएंगे। गाबा जी,
आज स्टेडियम में नहीं जा पाए होगे, दौड़ नहीं मार पाए होगे, आज हमने आपको यहाँ बुला लिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पिछले 2-3 चुनावों से देखा जा रहा था अभी मतदान काफ़ी कम हो रहा है। अगर हमारा मतदान ही कम होगा तो हम बोलने लायक भी नहीं है अभी हमारे क्या विकास हुआ और क्या कारण है ना। तो इसमें यह है भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना चाहिए। मैंने अभी जैसे पता लगा है अभी कल जो है अभी दुकानें खुली हुई हैं, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, प्रशासन को ये चाहिए भी कल दुकानें बंद करें ताकि वो पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम अपना नुमाइंदा जो भी चुने वो अच्छी तरह से चुन सके। बिल्कुल, दुकानें बंद रखिए, सभी लोग अपील कर रहे हैं, दुकानें बंद रखिए, बेशक 12 बजे 2 बजे खोलिए, अगर नहीं भी खोलेंगे तो एक दिन में फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन सबसे पहले अभी अपने एम्प्लॉइज को फोन करें ताकि वो भी सुबह 7 बजे 8 बजे लाइनों में लग के वोट डालें। उनको आप कह दीजिए कि बगैर वोट डाले शॉप पर नहीं आना है, चाहे बेशक 12 बज जाए चाहे 2 बज जाए, बेशक दुकान बंद रखनी पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 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 होना चाहिए, क्योंकि ये 5 सालों के बाद ऐसा मौका मिलता है ताकि भी हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और अपने वोट के माध्यम से अपनी ताकत को दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल वोट की ताकत बहुत जरूरी है। रमेश मिंडा जी हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापारी भी हैं। संक्षिप्त में क्या अपील करना चाहेंगे? हालांकि प्रशासन ने कहा कि लिखित में ऐसा निर्देश नहीं है दुकानदारों के लिए, लेकिन हम भी चाहेंगे कि बेशक दुकान बंद रहे या 12 बजे खोली जाए 2 बजे खोली जाए, वोट जरूर डालें और अपने कर्मचारियों के, अपने लेबर के, एम्प्लॉइज के भी जरूर वोट डलवाएं। देखो, मैं सब व्यापारियों को यही कहूँगा भाई लेबर वालों को छुट्टी दे दी जाए, अगर वो दोपहर तक आते हैं तो पर उनकी सैलरी ना काटी जाए, तो तभी जाके वोट प्रतिशत बढ़ेगा। अगर आप शॉप खोल के और एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं देंगे, वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पाएगा। और करनाल से बाहर हमारे काफ़ी लोग रहते हैं, बच्चे जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा भाई वो टाइम निकाल कर वोट करने के लिए ज़रूर आएँ। तो जितना ज़्यादा वोट करेंगे उतनी अच्छी सरकार आपको मिलेगी। कस्टमर तो वैसे भी मार्केट में नहीं होगा, त्योहारों में खासतौर पर गांव से जो कस्टमर है वो आते हैं, लेकिन वो तो चुनाव में बहुत बिजी रहते हैं। कस्टमर भी नहीं होगा तो इसलिए दुकानदार को चाहिए भाई दुकानें बंद रखें और अपना वोट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों। तो बिल्कुल दुकानें बंद रखें। निर्मल जूस कॉर्नर से रिंकू जी हमारे साथ मौजूद है। चंद्रांचल बैंकेट हॉल हुआ है करता था पहले, उनके बाहर इनकी दुकान है। जब भी किसी भी नेता का वहां से जुलूस निकलता है तो ये जूस का गिलास पहले उनके लिए तैयार रखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, सेवा जरूर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कल जूस पिलाएंगे या पहले वोट करेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੂਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 75% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ, काम भी करना, भाਵੇਂ दुकान बता के वोट जरूर पाना है। वोट जरूर पानी है और दब के पानी है। इस समय हमारे साथ युवा है, वेफल कंपनी की जो किंग्स क्लासिक होटल है मॉडल टाउन में, वहां पर इन्होंने ओपन किया है। कल शायद आपने कुछ स्कीम भी निकाली है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इवेंट इन्होंने आज रखा है करनाल में सोशल कॉज के ऊपर कि वोट डालें। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट करने जाऊँगा, जो भी मेरे युवा साथी हैं, जो भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कि कल के दिन को छुट्टी की तरह ना बनाकर अपना कर्तव्य निभाएं, अपना जाएं वहाँ पर वोट दें। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। एवरी वोट काउंट्स। एक एक वोट से चुनाव जीता भी जाता है और एक एक वोट से चुनाव हारा भी जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप वोट देने जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा कि आप किस पॉइंट के रिगार्डिंग अपने नेता को चूज़ कर रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या एजुकेशन है या हेल्थ केयर है, क्योंकि फ़िलहाल हमारी कंट्री को हर पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें हर तरीके से हर पार्ट में डेवलप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। मैं पुल की बात करूँ, फ्लाईओवर, सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को कंसिडर करिए और अपना जो आप नेता चूज़ करना चाहते हैं उसके आगे का बटन दबाकर उसे जिताइए। और लास्ट में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों बाद नेता अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाएंगे और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में करनाल से या प्रदेश से बाहर निकल जाएंगे। हमें अपना भाईचारा मेंटेन करके रखना है। और मैं गोपाल भोग परिवार और द वॉफल कंपनी की तरफ से आप सबको यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। और कल हमने अपने रिटेल आउटलेट पर वॉफल कंपनी पे एक ऑफ़र भी रखा है कि अगर आप वोट देकर हमारे पास आते हैं, शाम को हम दोपहर को 2 बजे खोलेंगे ताकि हमारा स्टाफ भी वोट देकर आ सके। तो 2 बजे के बाद आप जब भी आएंगे और अपना एक इंक दिखाएंगे कि आपके फिंगर पे इंक है, आपने वोट डाला है, तो आपको वही वॉफल 150 वाला 99 रुपीज़ में कॉस्ट करेगा। तो बिल्कुल डिस्काउंट पर डिस्काउंट है। अमृत बुग्गा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी समय से चुप बैठे हो, क्या कुछ संदेश दोबारा से?
एक ही संदेश देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सभी ये प्रदेश हित में आपका वोट जाएगा और ये वोट आपके जो बच्चों का आगे आने वाला भविष्य है वो भी तय करेगा। अगर आप वोट करते हैं और आपके बच्चों का, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं +2 में, ग्रेजुएशन में, उनका भविष्य भी तय करता है। और आप सभी से यही अपील करते हैं, चाहे कोई गाँव का हो चाहे शहर का है, एक एक वोट जो है अपने प्रदेश के लिए, अपने देश हित के लिए सभी वोट जरूर कल निसिंग में हमारा आना होगा चुनाव कवरेज के दौरान। गोंदर रोड पर आपका बुग्गा फार्म हाउस मिलता है। गोंदर रोड पर अगर आप चाहेंगे तो बुग्गा फार्म हाउस के नाम से इनका डेरा भी है, फार्म हाउस भी है, तो लस्सी का जग तैयार रखना, लस्सी जरूर पी के जाएंगे। जी, वोट डालने के बाद वहीं आपके लिए लस्सी भी तैयार रखेंगे और वहीं फार्म हाउस पे मिलेंगे। और सभी साथियों से यही अपील करते हैं कि आपने जो ये आज का प्रोग्राम रखा बहुत बढ़िया है, सभी जागरूक हो गए और सभी वोट जो तो बिल्कुल, हम गर्मी में जब भी जाते हैं उस रोड से निकलते हैं तो हम पहले ही फोन कर देते हैं कि भाई साहब लस्सी जरूर पिलाइएगा, और लस्सी हमें ये पिलाते भी हैं। कल भी हमारी कवरेज रहेगी तो लस्सी जरूर पीकर आएंगे इनके पास। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? मैं ये कह रहा हूँ, अंत में जो बात रह गई थी, अब समाज विरोधी तत्व समाज को जाति धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, या समाज में जो पन्नू साहब ने कहा वो करप्ट प्रैक्टिस अपनाते हैं, शराब पिलाने की, पैसा देने की। वो जो समाज में लोकतंत्र को खरीदने का प्रयास करते हैं उनको हतोत्साहित करें और बड़ी तादाद में वोट दें। ये अधिकार बड़ी मुश्किल से मिला है। देश में हजारों शहीद हुए जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बना, डेमोक्रेटिक पद्धति अपने अपनाई, संसदीय प्रणाली अपने अपनाई। उसका सफल प्रदर्शन जब ही होगा जब हम जाति धर्म के आधार पर बांटने वाले तत्वों को निरुत्साहित करेंगे। तो बिल्कुल जाति धर्म को हटकर जो है वोट देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग बचपन से ना एक आर्टिकल पढ़ा करते थे और हमारे एग्ज़ाम में भी आया करता था। एक बार नहीं, कई क्लासों में एग्ज़ाम में आया था। वो था विभिन्नता में जो है एकता, भारत की विशेषता। तो मेरा इतना अनुरोध है कि जो उस विभिन्नता में एकता को, भाईचारे को, सामाजिक ताने बाने को बरकरार रखने की बात करता है उसको जिताओ। जो डिवीजन करने का प्रयास करता है, धर्म के नाम पर ये लड़ाने का प्रयास करता है, उनको जो है दफा करो। आप और गुप्त संदेश तो नहीं दे रहे कोई? मेरा ओलग साहब ने भी गुप्त संदेश दे दिया। बिल्कुल ओपन संदेश है कि जो भाईचारे की समाज को जोड़ने की बात करता है, जोड़ने वालों को वोट दो, तोड़ने वालों को मत दो। ये बिल्कुल ओपन संदेश है, कोई गुप्त संदेश नहीं है। गुप्त संदेश तो नहीं है ना, ध्यान रख लिया। ये ओपन संदेश देखो जी, वैसे प्रितपाल सिंह पन्नू जी की खासियत है, जो ये कहते हैं उसका हमेशा अर्थ होता है। ये अर्थ के बगैर कभी कोई बात नहीं करते और समझने वाले इनका अर्थ समझ भी जाएंगे। क्योंकि मैं इनका सुबह इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन अच्छी बातों के पीछे जो भावना थी वो नज़र आ रही थी। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्रदेश के भले की बातें करते और इसी तरह करते रहे। तो बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? सभी साथियों पे दोबारा चलेंगे। मैं सभी से अपील करूंगा कि वोट डालने से पहले चिंतन मनन जरूर करें कि जो भी कैंडिडेट सामूहिक हित में और बरादरी और भाईचारे को कायम रखने के लिए काम करता है, उसी को वोट डालकर अपना अधिकार का प्रयोग करके सफल बनाएं। तो बिल्कुल वोट उन्हीं को डालें जो अच्छा काम करे। भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है। भारद्वाज जी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? वोट जरूर डाला जाए। मेरा तो आपके द्वारा से सबसे अपील है, पहले मतदान, उसके बाद खान पान, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए, सड़क के लिए, एजुकेशन के लिए और सब रोजगार के लिए आपसे मतदान करने की अपील करते हैं। और जब आप करोगे तो आप अपने राइट से डिमांड भी रख सकते हो कि हमें ये चाहिए। तो बिल्कुल मतदान डालने की अपील करते हैं। अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी क्या संदेश देना चाहेंगे आज के मौके पर? सबसे पहले तो मैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, जो करनाल और हरियाणा का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, उनको नमस्कार करता हूं। उनको इस मुहिम में जो ये कार्य करते हैं उनके लिए बधाई के पात्र हैं, वो उनको बधाई देता हूं। कमल जी, मैं ये कहता हूं कि वोट डालना सब मतदाताओं का मत अधिकार है और वोट डालना बहुत ज़रूरी है। जो वोट डालेंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा। जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो हम अपने किसी अच्छे नेता को चुन सकते हैं। नहीं तो वो कहते हैं, एक कहावत है, तपो राज ते राजो नरक। राज तो जिसकी किस्मत में लिखा ही हुआ है वो तो बना पड़ा है, लेकिन ये है कि हमारी जो है देखना हमने ये है कि हमने किसको बनाना है, कौन हमारे सेवा कर सकता है, जो हमें हर टाइम हमारे को वेलकम कहता है या हमारे कार्यों को करने को लिए तैयार है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है कि हमने वोट दिया है उनको, तो वो हमें भी कुछ दें। बहुत 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 अच्छी जानकारी साझा की है इन्होंने। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं।
तो आप देख सकते हैं तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ बात कह रहे हैं। इस समय कृष्णलाल तनेजा जी हमारे साथ मौजूद है। दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि वेफल कंपनी ने जानकारी दी है कि वो डिस्काउंट देंगे आपको अगर आप अपना चुनावी जो वोट डालकर आप आएंगे, अपने मत का प्रयोग कर आएंगे, आप फिंगर दिखाएंगे तो आपको 150-200 रुपए वाला वेफल जो है 99 रुपीज में पड़ेगा। ऐसे और भी व्यापारी जो है अपनी स्कीम्स कल शाम को लिए जारी कर सकते हैं। अगर दोपहर या शाम बाद आप इस तरह की कोई स्कीम्स निकालते हैं तो आप उसका पोस्टर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डालिएगा, हम उसको जरूर जो है सभी लोकल प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल निःशुल्क जो है वायरल करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी हो, चाहे वो होटल से जुड़ी हो, चाहे रेस्टोरेंट से जुड़ी हो, या फिर किसी भी शोरूम से जुड़ी हुई हो। आप डाल सकते हैं किसी भी स्टोर पर कि आप अपना चुनावी निशान दिखाइए, आप वोट डालकर आए हैं, तो आपको 24 घंटे या 48 घंटे के दौरान आपको 10% डिस्काउंट या आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह की जानकारी डालकर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 90 50 50 13 53 पर डाल सकते हैं। उस चीज को हम जरूर दिखाएंगे ताकि आपका चुनावी माहौल के बाद जो है सीजनल जो फेस्टिवल सीजन है उसमें भी आपका जो है बिजनेस बढ़ना चाहिए। क्या कुछ तनेजा जी क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे को संदेश आया है भी ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानें हैं वो पहले वोट करने के बाद 2 बजे ही खोल ली जाए, उससे पहले कोई दुकान ना खोले। ये हमारी राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए, ये अपना कीमती वोट एक देश के प्रति मेरे को जो संदेश आया है वो मैं आपको संदेश बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है। ग्राहक आएगा भी नहीं सर, कल कोई ग्राहक भी नहीं आएगा क्योंकि फेस्टिवल में 31 तारीख को दिवाली है, अभी समय है, और कल जब चुनाव होगा तो हर आदमी चुनावी माहौल में रंगा हुआ नजर आएगा, तो ग्राहक भी नहीं आएगा। इसलिए आपकी बात अच्छी है, 2 बजे खोल सकते हो या परसों भी खोल सकते हैं। ये ऐसा है, सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, सबसे हमारा जो अधिकार, एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है, इसलिए हमारे को दुकानें सब कुछ बाद में, पहला हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा वोट। बिल्कुल, व्यापार मंडल के प्रधान भी है कृष्णलाल तनेजा ने भी सभी जो है व्यापारियों से अपील कर दी है कि 2 बजे दुकानें खोलें या फिर ना खोलें। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल ठीक है जी, मेरा तो ये मानना है कि नहीं खुलनी चाहिए। एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे घर में कोई छोटा सा फंक्शन हो, हम लोग दुकान बंद कर देते हैं, तो कम से कम राष्ट्र के इतने बड़े जो है त्यौहार के लिए तो हम लोग बंद कर ही सकते हैं। बंद भी करें और लोगों को मोटिवेट करके, जहाँ जहाँ रहते हैं अपने अपने मोहल्लों से, अपनी अपनी गलियों से लोगों को मोटिवेट करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने के लिए आगे आएँ। मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा, मैं सरकार से एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए, हमने बहुत सी स्कीमों को आधार के साथ जोड़ दिया कि आधार है तो आपको स्कीम का लाभ मिलेगा। मैं जनता की तरफ से एक अपील करना चाहूँगा कि आप जो है वोटिंग को भी जो है वो स्कीमों के साथ जोड़ दीजिए कि जो व्यक्ति वोट नहीं करेगा उसको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। ये कर दीजिए, इसको 100% कंपलसरी कर दीजिए, हर व्यक्ति वोट करे। जिस देश की 40 से 45% जनता वोट नहीं करती, आप समझ सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। और भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, ये बड़ी सीधी सी हमारे देश का सिद्धांत है। मैं तो सरकार से अपील करना चाहूँगा कि हर स्कीम का जो लाभ है केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाए जो वोट देते हैं। अगर कोई नहीं देता तो उसके कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो बीमार था, आउट ऑफ कंट्री था, क्यों वोट नहीं दिया, तो इसको कंपलसरी किया जाना चाहिए वोटिंग। बहुत बहुत अच्छी बात कही है, इस तरह का रूल्स जो है बनाया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सभी व्यापारियों से अपील करूंगा, ना कभी पहले दुकानें खुली हैं और ना ही कल खुलनी है, तो ये भ्रमित संदेशों में ना जाएं और बिल्कुल अपने जो व्यापारिक प्रस्थान बंद रखें। आजकल कोई भी शोरूम, कोई भी बड़ा जो है एम्प्लॉयज़ के बगैर ना तो खुल सकता ना चल सकता। हाँ, छोटी दुकानें जो स्वयं शौचालित हैं वो अगर कोई एक आध आदमी आके बैठ जाता है तो उसके लिए हम ना पहले कभी सख्ती करते, पर इस तरह की ओपनिंग की अपील जो है वो वोट को नुकसान कर सकती है। जहाँ वोट को प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, NGOs भी प्रयास कर रहे हैं, पार्टियां भी प्रयास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज उसके अगेंस्ट है, इसके हक में मैं नहीं। बिल्कुल, हमारी भी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जैसे तमाम व्यापारी, तमाम किसान, तमाम लोग, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग, खास तौर पर व्यापारी भाइयों से अपील कर रहे हैं कि कल दुकानें बंद रखिएगा, क्योंकि 5 साल बाद आपको यह मौका मिलता है, 5 साल बाद यह मौका मिलता है, तो कल अपनी दुकान बंद रखिए, आप वोट डालिए। खोलनी भी है दुकान तो 2 बजे के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये कीजिए पहले वोट डालें, आप अपने कर्मचारी का वोट डलवाएं, और खोलनी है तो 2 बजे के बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं गोपाल भोग परिवार की तरफ से बताना चाहूँगा कि जैसे कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करे सोशल कॉज में, वैसे ही हमने भी कल एक छोटा सा सोशल कॉज अपनी तरफ से योगदान देने का सोचा है। हमारा रिटेल आउटलेट है गोपाल भोग नमकीन भंडार, अपोजिट नेहरू प्लेस। तो वहाँ पर अगर आप आते हैं, आने वाले 2 दिन तक के लिए ऑफ़र रहेगा, कल और परसों।
कल हम शाम को खोलेंगे अपना स्टोर ताकि दिन में सभी लोग वोट कर आ सकें। और परसों भी ऑफ़र वैलिड रहेगा, अगर आप अपनी इंक दिखाते हैं कि आप वोट देकर आए हैं तो सभी प्रोडक्ट्स पे फ्रॉम A to Z एवरीथिंग इन द शॉप यू गोना गेट 20% डिस्काउंट ऑन इट। और सर मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, मैंने अपनी एजुकेशन 5 साल अपनी ऑस्ट्रेलिया से करी है। वहाँ पर मैं काफ़ी इलेक्शंस के दौरान वहाँ पर था, चाहे वो MP के चुनाव थे, चाहे वो वहाँ पर प्रेसिडेंट के चुनाव थे। तो वहाँ पे एक अच्छा सा नियम था कि अगर आप वोट नहीं देते हैं, अगर आप आपके वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आप वोट नहीं देने जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको $500 का जुर्माना लगाती है, जो कि आपके घर पे डिलीवर होता है। और हम देखते हैं कि इंडिया में 60% एवरेज ही वोटिंग रहता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा हर जगह मोर देन 90% रेशो पहुंचता है। तो मैं ये सरकार को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में कुछ इन चीज़ों से सीखें और ऐसे कुछ रूल्स निकालें ताकि जो परसेंटेज है वो बढ़ सके हमारे वोटिंग की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें और एक अच्छा नेता चूज़ कर सकें। तो बिल्कुल वोट परसेंटेज बढ़नी चाहिए। एक अच्छा उपाय बताया, एक अच्छा तरीका बताया। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम आपको दोबारा से तंग करेंगे, 1-2 दिन में दोबारा से सभी लोगों को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि ताकि हमारा चुनाव बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से इसी तरह से चला जाए, जल्द से जल्द चला जाए। हमारी नई सरकार चुनकर, कोई भी सरकार आए, अच्छी सरकार चुनकर आनी चाहिए, अच्छे नेता चुनकर आनी चाहिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अपनी दुकानें बेशक बंद रखिए, लेकिन सबसे पहले वोट जरूर करें। सभी कर्मचारियों को, सभी लेबर के लोगों को, सभी लोगों से अपील है कि सुबह 7 बजे, 7:30 बजे लाइन में लगकर सभी जल्द से जल्द अपना वोट जरूर करें। सारा दिन पड़ा है, कुछ भी आप काम कर सकते हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।